सो यस, आप कहीं ना कहीं चूज़ कर लो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी शादी को लेकर। तो चलिए, आई होप कि आपने चूज़ कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में शादी कब है, किस इंसान के साथ है, लव मैरिज है, अरेंज है, कैसे मुलाकात होगा, कब होगा, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में देते हैं कार्ड्स आपको, आपकी डिवाइन, आपका इष्ट, यूनिवर्स की। सो पायल 2 भी देखेंगे ऐसे ही। तो पायल 1 को पहले कर लेते हैं समाप्त, देन पायल 2 में एंटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पायल को। सो हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ पायल नंबर 1 में है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। सो यस, पायल नंबर 1 आपके लिए है। लेट्स सी, पायल नंबर 1 वालों देख लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों को उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, डेफिनेटली उनके लिए कुछ करना चाहिए। सो यहाँ से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, इनमें से एक को आप चूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आपका मन जिसको भी ज़्यादा चाह रहा है उसको आप चूज़ करो। जिन लोगों को भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, सेकंड ऑप्शन है आपका ये। तो पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, जो भी अच्छा लग रहा है या फिर दिल से सबसे ज़्यादा करीब जिस कार्ड के आप हो, चूज़ कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट हम पायल नंबर 1 करेंगे। जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, इसे साइड कर देंगे। चलो, ये चूज़ करने का विधि था, तो इसे हम साइड कर देते हैं। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, ठीक है। पायल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं। कार्ड्स आपको अच्छे से सभी दिख जाएंगे, डोंट वरी। पहले मैं ले तो लूँ कार्ड्स को। ओके, रीअरेंज कर लेते हैं। कार्ड्स को ऐसे रखना बेटर है।
होप कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट मैं इस कार्ड के बारे में ही बात कर लेती हूँ। ये कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। आपका प्यार बहुत रहस्यमय होने वाला है, मतलब रहस्यमय तरीके से आपको प्यार होगा, शादी होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है आपका ये शादी, मतलब सोचा नहीं होगा आपने कि इस इंसान के साथ शादी होगा, ठीक है। गलत मत समझना, मतलब कुछ नेगेटिव मत समझना, कुछ हाई फाई, कुछ अलग चीज़ का, मतलब आप सरप्राइज्ड होने वाले हो, शॉक्ड नहीं। ऐसे किसी इंसान के साथ शादी होगा आपका, ठीक है। यस, कुछ हद तक आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो कि आपने सपने में चाहा था कि यस ये पर्सन आपको मिल जाए, बट हकीकत में मिल जाएगा ऐसा आपने नहीं सोचा था। कुछ इस तरीके का वाइब्स मुझे मिल रही है। एंड उन तक पहुंचने का गेटवे आपको समय में, सही समय में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो सही जो समय है, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 3 सालों के अंदर आपकी शादी है। एंड अगर मिनिमम बताओ तो अपकमिंग 7 महीने के अंदर आपकी शादी है। अगर 7 महीने के या 7 मंथ्स के अंदर अगर आपका शादी नहीं हुई तो अपकमिंग कहीं ना कहीं 3 सालों के अंदर आपका शादी दिखाई दे रही है मुझे। 2029 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में यस ऑब्वियसली 2027 का फरवरी मार्च तक का चांसेस भी है आपके पास, ठीक है। शादी का योग फाइल नंबर 1 के लिए कुछ इस तरीके से ही क्रिएट हो रही है। बाकी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लव मैरिज होगा कि अरेंज होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। साफ दिख रही है कि लव मैरिज है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है, परंतु इस लव मैरिज में बहुत सारे समस्याएं भी हैं। किस तरीके का है देखो, लव मैरिज में अगर समस्या नहीं होगा तो ये लव मैरिज कैसा है ना। तो यस, ये सक्सेसफुल लव मैरिज होगा, डोंट वरी इस बात को लेकर। परंतु एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा आपके कल्चर से, आपके जाति, आपका एज, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका रिलीजन, कास्ट, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉट नेसेसरी हर एक साइड से डिफरेंट है, नहीं, किसी एक साइड से डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पर आपके फैमिली में इशू क्रिएट हो, या फिर मानने में दिक्कत हो, या फिर पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। एंड साथ में आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इनसे प्यार कर बैठो या फिर प्यार करने लगो तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा कि नहीं, इस पर्सन को किस तरीके से आप पाओगे, ये पर्सन कैसे आपको मिल सकता है। तो उसके लिए फ़ाइट करना, उसके लिए उसके पीछे भागना, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। साथ में मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी आप हो सकते हो, रह सकते हो, क्योंकि आप जिस इंसान को चाहोगे पहले वो इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आपको भ्रम हो सकता है कि नहीं ये पर्सन किसी और के साथ हैं, डेट कर रहे हैं, या फिर किसी और के साथ जुड़ चुके हैं, सो लाइक दैट। या फिर ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकता है, कोई बाधा हो सकता है अन्य किसी किस्म का, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये चीज़ तो ऑब्वियसली है एंड आपकी ज़िंदगी में, एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन भी रहेगा, इस प्रॉब्लम से निकलने का मार्ग भी रहेगा, एंड जुनून भी रहेगा आपके अंदर, क्योंकि आप इस इंसान को बेइंतहा चाहने लगोगे। ये कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है, मतलब हो रहा है। किसी को आप बहुत बेइंतहा चाह रहे हो बट पा नहीं पा रहे हो, किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर बाधाएं बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से कैसे आगे बढ़ोगे, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, लोगे, जिससे कहीं ना कहीं बात बन जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब इस इंसान की पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ तो ये जो पर्सन है बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा खुले दिल के पर्सन है, कुछ भी चीज़ें आपसे छुपाएंगे नहीं।
ये इंसान, देखो मैंने बताया ना कि रिलीजियस फैक्टर, फिर से देखो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगा। यस, आप मान लो ये बात को, कलर का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट बिग डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, होगा, जिनके साथ भी आपका शादी तय होगा। एंड ये जो पर्सन है ये बहुत ओपन माइंडेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी है। यस, जो चीज़ इनको दूसरों से अलग बनाता है, एंड हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव, खुले दिल के पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है, पॉजिटिव सोच रखते हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, कुछ भी नेगेटिव कार्य नहीं करते हैं, जो भी हैं बहुत स्पष्ट है इनके लाइफ में, इनका दिनचर्या, इनकी बातें, इनका लाइफस्टाइल बहुत स्पष्ट है, कुछ भी चीज़ें धुंधला नहीं है, कुछ भी इंटेंशन इनका धुंधला नहीं है, ठीक है। तो इस इंसान को जानने में, समझने में आपको बहुत आसानी होगा। यस, खुले दिलों वाले पर्सन हैं, परंतु इनकी नज़रें बहुत तेज़ हैं, इनकी नज़रें, इनकी आँखें बहुत अलग हैं। अगर आप इनके आँखों के ऊपर देखोगे तो इस इंसान को ना आप थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि नहीं ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, एक टाइम पर लगेगा, एक टाइम पर लगेगा नहीं ये पर्सन बहुत बुरे हैं, एक टाइम पर लगेगा ये पर्सन आँखों से सब कुछ पकड़ सकते हैं, आपकी गलती, आपकी मासूमियत, सब कुछ, आपके दिल के भावनाओं को भी ये इंसान समझ सकते हैं। एंड दूसरे ही पल में लगेगा कि नहीं इस इंसान से ज़्यादा क्या बताओ, मायूस, इस इंसान से ज़्यादा दुखी, इस इंसान से ज़्यादा क्यूट, इनोसेंट पर्सन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यस, ऐसे कुछ टाइप के मिस्टीरियस, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया ना, थोड़ा सा मिस्ट्री है आपके लव लाइफ में, जो कि इंटरेस्टिंग बना रहा है, अनोखा बना रहा है, अलग बना रहा है दूसरों से, आपकी लव लाइफ को, आपकी लव जर्नी को, आपकी लव मैरिज को, ठीक है। एंड इनका दूर दृष्टि बहुत तेज़ है, दूर से ये इंसान बहुत अच्छे से देख सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक, एंड बहुत बड़ा बिजनेस मैन है आप कह सकते हो, ठीक है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है। ये इंसान किसी के अंडर रहना, किसी के दबाव में काम करना, किसी के नीचे चलना इनको पसंद नहीं है, बहुत ऊपर से उड़ना जानते हैं ये पर्सन। सो बहुत ही ज़्यादा अनोखा पर्सन है ये, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा ख़ास कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ ना आपका पूर्व जन्म का रिश्ता भी है, रह चुका है, तो इस इंसान के साथ आपका चीज़ें आगे बढ़ने वाला है, आगे चलकर आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। शादी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो यस। एंड और क्या प्रश्न है आपके मन में शादी से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, बट मुझे तो दिमाग में यही प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने उसका आंसर दे दिया है जितना हो सकता था। एंड यस, ये पर्सन दिखने में कैसा है, ऑब्वियसली दिखने में बहुत सुंदर है, आंखें बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिंग हैं, बाल थोड़ा सा बड़े हैं, नॉट नेसेसरी लड़का है लड़की है, बाल थोड़ा सा लंबे हैं, दिखाई दे रही है, शौक है एक्चुअल में इनको लंबा बाल रखने की। तो पूर्व काल का जो राजकुमार या फिर राजकुमारी टाइप्स के दिखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। यस, साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि ब्लैक चीज़ों को ज़्यादा वेयर करना पसंद करते हैं, उनके आसपास लड़कियां बहुत भिनभिनाते होंगे अगर लड़का है, और अगर लड़की है तो यस, लड़के भी भिनभिनाते होंगे, क्योंकि ऐसा पर्सनैलिटी के आसपास अट्रैक्शन क्रिएट होना नॉर्मल है, ठीक है। बट ये इंसान किसी को भाव नहीं देते हैं, खुद के मर्ज़ी से, खुद के दिमाग से चलते हैं, कितना भी कोई इनके आसपास आ जाए ये किसी को भाव नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका मन बहुत साफ़ है, इनके अंदर कुछ भी गलत कार्य करने का कुछ भी इरादा नहीं है, कभी भी, ना ही आपके साथ ना ही किसी और के साथ। सो यस, यही आपका रीडिंग है।
और अगर आपको कोई भी और प्रश्न याद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगली रीडिंग में करने की मतलब उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर मैं नेम इनिशियल्स की बात करूँ तो एस दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टी, देन एम, देन आर, टी, ए एंड देन फिर से एस दिखाई दे रहा है, फिर से टी दिखाई दे रहा है, ओ दिख रही है मुझे, ठीक है, आई दिखाई दे रही है, सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। साथ में दिख रही है 13 हो सकता है, ठीक है, 17 हो सकता है, यस यही दिखाई दे रही है। सो बाय। हे पाइल नंबर 2, सो लेट्स सी अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आपने एकदम से फर्स्ट में ही चूज़ कर लिया है, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। सो लेट्स सी कौन है वो पर्सन आपकी शादी से रिलेटेड। फर्स्ट हम कार्ड्स ले लेते हैं, देन आपको बताती हूँ किसके साथ शादी होगा आपका, कैसा होगा वो पर्सन, कैसा दिखने में होगा, कैसा स्वभाव होगा, कैसा पर्सनालिटी होगा। यस, वाओ, फ्रीडम। शादी के बाद फ्रीडम मिल जाएगा, खुलकर आसमान में जीने का मौका मिल जाएगा। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसे भी साइड कर देते हैं। ओके, बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ले लेते हैं। आप ना बस ज़िंदगी जियो, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। शादी कब होगा, कैसे होगा, कुछ मत सोचो, बस जर्नी का मज़ा लो। ये बात इस रीडिंग के वाइब से मुझे मिल रही है। मैंने आपको बता दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ये जर्नी, बहुत सुंदर है। जब आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा ना, तब आपको ऐसा लगेगा यार ये जर्नी कितना अच्छा था। उसको याद करोगे, इस जर्नी को आप और बेहतर कर सकते थे, बेटर कर सकते थे, और एक्साइटमेंट पैदा कर सकते थे, ठीक है। सो जर्नी के बारे में सोचिए, आपका जर्नी भी सुंदर है, डेस्टिनेशन तो और भी खूबसूरत है। ओह वाह, कार्ड्स देखो, आप ज़रा कार्ड्स देखो, लो बाकी के कार्ड्स भी ले लेते हैं। ओह हनीमून प्यार प्यार ज़बरदस्त होने वाला है आपका। ये लव डेफिनेटली ये लव मैरिज है, मतलब दोनों पाइल का दोनों ही लव मैरिज ही आ चुका है। ओके, सो दिख रही है मुझे। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये जो पर्सन है, ये एक मिरेकल की तरह नया सवेरा लेकर एंटर करेगा आपके जीवन में। इतना अच्छा शुभ पार्टनर, लकी पार्टनर हो सकता है कभी किसी को मिले, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सिचुएशन काफ़ी हद तक बुरा है कई कई साइड से। ये इंसान ना आपके भाग्य का पहिया इस तरीके से चेंज करने वाला है, इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, इस तरीके से आपको प्यार करेगा, इस तरीके से आप उनमें खो जाओगे, वो आप में खो जाएंगे ना। मतलब आप दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के अंदर रहेगा, एकदम से सिंगल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए जाने जाओगे। ऐसा प्यार दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। एंड ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स लेकर पैदा हो रहा है, ये प्यार, ये कनेक्शन, ये शादी। आप बहुत लकी हो, ये बात मुझे
ये कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में इस इंसान से शादी होने तक सूर्योदय नहीं होगा। जितने भी सक्सेस हैं, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, फ्रीडम है, सब इनके साथ मिलने के बाद, शादी होने के बाद, इनके साथ एक होने के बाद होगा वो सूर्योदय, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। एंड आपको ना अपने देखो, जब भी कुछ अच्छा कुछ रिसीव होना होता है, बहुत बाधाएं आता है, बहुत ज़्यादा। एंड बाधाओं को देखकर कुछ लोग हैं कि पीछे हट जाते हैं। आपको पीछे नहीं हटना है। जो चीज़ सही है उसके लिए खड़ा रहना है। आपको अगर पता है कि ये पर्सन सच्चा है, आपको अगर प्यार हो चुका है या फिर होने वाला है, तो जो भी हो खड़ा रहना है बस, कि नहीं मुझे शादी करना है, आगे बढ़ना है, इस पर्सन को पाना है, बस। सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बाधाएं आएंगे एंड आपको खड़ा रहना है, यही आपका परीक्षा होगा। ओके, देन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो पर्सन है बहुत डाउटफुल पर्सन है। यस, बात बात पे डाउट करेंगे, प्यार के ऊपर नहीं, ठीक है, आपके ऊपर नहीं। अगर एक बार इनका भरोसा आप जीत लेते हो तो कभी आपके ऊपर डाउट नहीं करेंगे ये पर्सन, परंतु इनके भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। यस, क्योंकि ये पर्सन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, किसी के भी नहीं, ठीक है। बस खुद के ऊपर भरोसा है और किसी के ऊपर नहीं। आप समझ सकते हो, इस दुनिया में और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्यार कितना ख़ास बना देगा आपको उस इंसान के लिए, कि वो इंसान सिर्फ़ आपको ही चाहेगा, सिर्फ़ आपके ऊपर भरोसा करेगा। यस, एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है कि इस पर्सन का भाग्य ये इंसान खुद लिखते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, खुद चलाते हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड इनके साथ जुड़ने के बाद आप भी कहीं ना कहीं इनका हिस्सा बन जाओगे। इनका भाग्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो दिख रही है मुझे ये सुनहरा भाग्य आपके साथ भी जुड़ जाएगा। फर्स्ट आपके प्यार में, प्रेम में बहुत बाधाएं आने वाला है, मुझे दिखाई दे रही है, परंतु ये बाधाएं कट भी जाएंगी एक टाइम पर, ठीक है। तब तक आपको एकदम से खुद के इरादों के ऊपर खड़ा रहना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर द स्टार का कार्ड यही बता रहा है, आपका इरादा, आपका मन सच्चा होना चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए, एकदम से टिक कर खेलना चाहिए, तभी जाकर ये पर्सन आपको रिसीव होगा। एंड ये पर्सन मिलते ही आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। एंड जो आप नहीं चाहते हो, सोचा नहीं है कभी, वो भी आपको मिल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कार्ड्स आपको बता रहे हैं। यस, प्यार में ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट करना सीखो, ट्रस्ट, ठीक है। एंड अगर आप दोनों का सोल अभी अलग भी है तो वो किसी वजह से है। आप दोनों का ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन दिखाई पड़ रही है मुझे। आप दोनों का कनेक्शन आम नहीं है, बहुत ख़ास है। एंड ये प्यार इतना ज़्यादा गहरा होगा क्योंकि ये पूर्व जन्म का, जन्म जन्मांतर का कनेक्शन है, ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन। आप दोनों एक ही हो एक्चुअल में, तो किसी भी वजह से हो सकता है इस जन्म में आप दोनों अलग अलग जन्म लिए हो, ठीक है। बाकी आप दोनों का 7 जन्मों का क्या, बहुत जन्मों का बंधन है। तो अपकमिंग ये जो शादी है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। अगर आप अपनी जगह पर खड़े रहे, यस, आपके इस जर्नी में कर्म बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे अचानक से वाइब्स मिला कि पेशेंसलेस होते हैं, सच्चा प्यार को आने का टाइम नहीं देते हैं, शादी कर लेते हैं किसी के दबाव में आकर, घर वालों के। एंड कुछ दिनों बाद वो शादी टूटता है, दिल दुखता है, उस टूटे हुए दिल को लेकर फिर से वो घूमता रहता है। फिर से सही समय आने पर वो पर्सन के साथ मुलाकात होता है, फिर से शादी होती है, या फिर से शादी नहीं हो पाती है, एक दूसरे के होकर प्यार करके गुजारा कर देते हैं। तो देखो, जिसके भाग्य में जो है वो तो मिलता है, परंतु कर्म भी इम्पोर्टेंट है। आपको पेशेंस रखना है। यस, बहुत
इतना अच्छा कुछ मिलने के लिए कुछ तो आपको कंप्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड वो है आपका पेशेंस, वो है आपका धैर्य, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस। सुनने में बहुत ज़्यादा, बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, परंतु करने में ऑब्वियसली बहुत टफ होगा। परंतु इसके बाद जो आपको ये पर्सन मिल जाएगा ना, उसके बाद देखो प्यार ही प्यार है, न्यू लव है। ये पर्सन कोई पास्ट से नहीं आ रहा है, या फिर इनके साथ आप कभी भी कनेक्शन में नहीं रहे हो। ये पर्सन न्यू होगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार, हनीमून पीरियड आप देख सकते हो, प्यार ही प्यार, रोमांस, नज़दीकियाँ, एक दूसरे के अंदर खो जाना, एकदम से एक दूसरे का हो जाना, लाइक दैट। तो बहुत प्यार रहेगा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। एंड ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड होगा, मिरेकल होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द क्या बताऊँ, स्टार का कार्ड है, दोनों ही मेजर अरकाना है। एंड ये जो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है, खुशियों को इंडिकेट कर रहा है। बहुत जल्द आ रहे हैं ये समय आपके पास, ठीक है, और ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय है बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि अगस्त सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में दिखाई दे रही है मुझे अभी से लेकर 8 महीने के जस्ट बाद इस इंसान के साथ आपका शादी तय हो जाएगा। आपको 8 महीने की इंतज़ार करना है, एंड बहुत कम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को दिख रही है मुझे कि 8 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बहुत 5% लोग, मतलब 95% लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि 8 महीना, ऑब्वियसली 8 महीने के बाद शादी तय हो जाएगा, इस पर्सन के साथ आपका मीट भी हो जाएगा। एंड ये प्रतीक्षा बस 8 महीने का है, एंड कुछ 5% लोगों के लिए 8 वर्षों का प्रतीक्षा दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, एंड ये पर्सन दिखने में बहुत सुंदर होने वाले हैं, बहुत हेल्दी, बहुत हेल्थ कॉन्शियस, एक्चुअल में डाइट चार्ट फॉलो करने वाला, बहुत सुंदर, नॉट नेसेसरी जिम वगैरह में जाने वाला नहीं, ये योगा करने वाला पर्सन होगा, मेहनत करके खुद के शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला पर्सन है, ठीक है। यस, वेस्टर्न कल्चर में बिलीव नहीं रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सात्विक आहार करते हैं, सादा ज़िंदगी जीते हैं, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा अपना एक पैर सक्सेस के ऊपर रखते हैं, एक पैर ग्राउंड पे रखते हैं, ठीक है। मन में कोई भी अहंकार नहीं है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, बात बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं, एंड मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, बहुत मेहनती पर्सन है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे यस, डाउटफुल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यही दिखाई दे रही है मुझे। इनके कॉम्प्लेक्शन की अगर बात करूं तो तीनों कॉम्प्लेक्शन ही दिख रही है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत कम दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली नहीं भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हैं, बट बहुत छोटा फैमिली है आपका जिनके साथ शादी होगा, ठीक है। एंड पर्सन बहुत ख़ास है, बार बार मुझे यही दिख रही है। एंड नेम इनिशियल्स की अगर बात करूँ तो HONSVAGENTHBI, कुछ ना कहीं ना कहीं वर्ड्स रिपीट्स हुए हैं, लेटर्स। सो यस, यही आपका रीडिंग है। अगर कुछ प्रश्नों का आंसर छूट गया है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली रीडिंग में डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, ओके। सो